व्लॉगिंग में क्या होता है, आप कुछ भी सोचते हैं, आपके कुछ भी ख्यालात हैं, अपनी डेली लाइफ उसमें आप दिखा सकते हैं। तो टेक वाला बंदा जिसके लिए गैजेट्स को मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन वो अगर नहीं वो करना चाह रहा, तो मैं कहता हूँ ट्यूटोरियल बनाए। ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा आजकल इनने यहाँ पे ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गेमिंग और स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स एक अलहदा कैटेगरी है, गेमिंग अलहदा। गेम प्ले पे कॉपीराइट नहीं आता, गेम प्ले अलाउ है। फूड ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है, ये बड़ी आसान है। इसमें ना आपने कुछ कुक करना नहीं सिखाना, कुछ बनाना नहीं सिखाना, खा के बताना। सबसे आइडियल ड्यूरेशन होता है 5 से 7 मिनट। 8 मिनट आपकी वीडियो का अगर ड्यूरेशन हो तो उस पर फिर 1 से ज़्यादा ऐड लगते हैं। चलें जी, ठीक है, हम इस बात पे कायल हो गए हैं कि यूट्यूब चैनल होना चाहिए, लेकिन यूट्यूब चैनल किस टॉपिक पर बनाएं? इसके लिए मैं आपको 30-32 आइडियाज़ बताऊँगा जो कि सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श आइडियाज़ हैं, जिस पे आजकल लोग सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आइडियाज़ मैंने लिखे हैं, बड़ी मैंने रिसर्च किया आपके लिए। क्यों रिसर्च किया है? क्योंकि जिस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आने के चांसेस भी हैं। इसके अलावा अच्छा, ये 32 का मतलब ये नहीं है कि 32 की 32 पे काम करो। आपने देखना है इन 32 में से कौन सा आइडिया सूटेबल है, आप किस पे काम कर सकते हो। मैं आपको आइडिया दूंगा, सबके क्या ले प्रोज और कॉन्स भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ये 32 में आइडियाज़ जो आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कौन सा सूट करता है, आपने ये देखना है। जो सबसे बेस्ट आपको सूट करता है, आपने उस पर आपने यूट्यूब चैनल बना लेना है। और ये बहुत ज़्यादा चीज़ काउंट करती है कि आपने यूट्यूब चैनल उस टॉपिक पर बनाना है जिस पर आप काम कर सको। मिसाल के तौर पे मैं टेक पे काम कर रहा हूँ, आप मुझे देखो कि यार ये टेक पे काम कर रहा है, कमा रहा है, इसके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, ये कह रहा है कि मुझे एडवर्टाइज़र भी जो है बहुत बड़े बड़े मिल रहे हैं, तो मैं भी इस पर करूँ। नहीं, क्योंकि हो सकता है कि टेक में मेरी बहुत सी एक्सपर्टीज़ हो, मेरे पास बहुत सा स्किल हो, नॉलेज हो, इंटरेस्ट मेरा बहुत ज़्यादा हो टेक में, शुरू से टेक के बारे में मेरी दिलचस्पी हो, तो मैं तो कर रहा हूँ, मेरे लिए आसान है। हो सकता है आपको टेक अच्छा ना लगता हो या टेक के बारे में आपका इंटरेस्ट ज़ीरो हो, तो फिर अगर इस सूरत में आप ऐसी कैटेगरी पर काम करोगे, ऐसी निश पर काम करोगे, इसको निश बोलते हैं। निश का मतलब होता है कि वो मेन कैटेगरी जिस पर आप वीडियोस बना रहे हो। तो इस सूरत में क्या होगा, आप टोटली फ्लॉप हो जाओगे, आपकी ग्रोथ के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो रहेंगे। तो इस वजह से ये आपने जहन में रखना है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिस पे कामयाब होना मुश्किल है, ठीक है, उस पर व्यूवर्स कम हैं, लेकिन यकीन करें कि हर कैटेगरी पर कामयाब हुआ जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी मैंने आपकी मदद करी है कि मैंने वो 30-32 कैटेगरीज ऐसी ढूंढी है जिसमें रिस्क कोई नहीं है। अगर आप इनमें से काम करेंगे ना, तो हर कैटेगरी में कामयाब हुआ जा सकता है। लेकिन इस सूरत में नहीं कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आपका नॉलेज ज़ीरो होगा। थोड़ा बहुत आपको शौक़ होना चाहिए उस कैटेगरी में ऑलरेडी। अच्छा, पहली कैटेगरी जो कि बहुत ही सिंपल है, जो बड़ी फेमस है, वो है व्लॉगिंग। व्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि जी अपनी ज़िंदगी को वीडियो की सूरत में रिकॉर्ड करना, अपने ख़यालात को वीडियो की सूरत में लिखना। जैसे एक ब्लॉगिंग वर्ड होता है ना, ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि अपनी लाइफ को, अपने ख़यालात को, जो आप सोचते हैं, जो आप दुनिया को बताना चाह रहे हैं, पेपर पर पेन से कलम से लिखना, वो ब्लॉगिंग। उसको जब इंटरनेट नहीं था तो तब की मैं बात कर रहा हूँ, तब भी इसको ब्लॉग ही कहा जाता था, जब लोग अपने बारे में लिखते थे। ब्लॉगिंग का मतलब ये नहीं है कि इंटरनेट की सूरत में ही हम इसको ब्लॉगिंग बोलेंगे, आम लाइफ में भी इसको ब्लॉगिंग ही बोलेंगे। लेकिन व्लॉगिंग जो है एक नए ज़माने का वर्ड है। व्लॉगिंग का मतलब होता है वीडियो लॉगिंग। व्लॉगिंग एक्चुअली अगर हम इसको स्लो पढ़ें तो व्लॉगिंग बनता है, ज़रा तेज़ पढ़ें तो इसको हम कह देते हैं व्लॉगिंग, ठीक है, लॉग, व्लॉग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, व्लॉगिंग में क्या होता है, आप कुछ भी सोचते हैं, आपके कुछ भी ख्यालात हैं, अपनी डेली लाइफ उसमें आप दिखा सकते हैं। व्लॉगिंग की भी टाइप्स होती हैं, जैसे डेली व्लॉगिंग, डेली लाइफ की जो व्लॉगिंग होती है, आप डेली क्या कर रहे हैं। आजकल लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है आपकी लाइफ को जानने में ना, वैसे भी इंसान की नेचर है कि वो जानना चाहता है दूसरा बंदा क्या कर रहा है। इंसान की इसी नेचर के पेश नज़र ये कैटेगरी बड़ी कामयाब है कि इंसान को हमेशा शौक़ होता है कि यार ये क्या कर रहा है, पूरी लाइफ, पूरे दिन इसने क्या किया, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, इसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। तो कुछ कामयाब व्लॉगर्स भी हैं, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक मास सफदर वर्ल्ड नाम का एक व्लॉगर है, उसके काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं। इस तरह के बहुत से व्लॉगर्स हैं, डकी भाई है, इसके अलावा इरफान जुनेजो है,
अब तो उसने खैर व्लॉगिंग कम कर दी है। तो ये वो कामयाब व्लॉगर्स हैं जिनकी मैं एग्जांपल देना चाह रहा था। तो व्लॉगिंग में आप देख लें, आप इन वीडियोस को इनके चैनल पे जाके किस टाइप की वीडियोस बना रहे हैं, आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, इस पे व्यूज़ आ जाते हैं अच्छे। और दूसरे नंबर पर अगर आप बात करो तो करंट अफेयर्स और लोकल न्यूज़ की कैटेगरी आती है। करंट अफेयर्स और लोकल न्यूज़ में क्या होता है, इसमें आप जो डेली जो न्यूज़ हैं पॉलिटिक्स के हवाले से, आपके कंट्री में क्या हो रहा है, सियासी चीज़ें, दिस एंड दैट, ये सारी खबरें, इसको आप अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में जो है वो बता सकते हो। और उसके बाद जी तीसरे नंबर पे जो है वो टेक है, टेक्नोलॉजी, जो कि मेरी कैटेगरी है। इसके बारे में तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बहुत से चैनल्स हैं जो कि आप देख सकते हो, जैसा कि एक बहुत ही अच्छा चैनल है वीडियो वाली सरकार, बिलाल मुनीर है, लाहौर से ही हैं, वो लाहौर बेस्ड हैं, अभी पहले फैसलाबाद से थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो मेरा चैनल है, और इस तरह एक मास टेक चैनल है। इस तरह के जो टेक के रिलेटेड चैनल्स हैं, आप इनको लाजमी विज़िट कीजिएगा ताकि आपको आइडिया मिल जाए किस टाइप का ये काम कर रहे हैं। इसके बाद जी चौथा जो मैं मेन आपको बताना चाह रहा हूँ आइडिया, वो है ट्यूटोरियल्स और एजुकेशनल वीडियोस। ट्यूटोरियल्स का मतलब ये होता है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का तरीका बता रहे हो, ये ट्यूटोरियल बेस्ड चैनल्स होते हैं। ट्यूटोरियल बेस्ड यानी कि कोई फ़ोटोशॉप आपको आती है, अब आप दुनिया को सिखा रहे हो, कोरल ड्रा आपको आता है, आप दुनिया को सिखा रहे हो, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसके ट्यूटोरियल्स बनाते हो। और ये भी बड़ी इन है, ट्यूटोरियल बेस्ड जो वीडियोस हैं, इस पर भी अच्छे व्यूज़ आते हैं। जैसे कि GFX मेंटोर, शायद आपको पता हो, तो वो इमरान अली दीना साहब, उनकी जो निश है, उनका जो कह लें टॉपिक है, वो यही है, ट्यूटोरियल बेस्ड वीडियोस बनाते हैं, या एजुकेशनल वीडियोस भी कहा जाता है इस निश को या इस कैटेगरी को, ठीक है। इस पे भी अच्छे व्यूज़ आ सकते हैं। तो टेक वाला बंदा जिसके लिए गैजेट्स को मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन वो अगर नहीं वो करना चाह रहा, तो मैं कहता हूँ ट्यूटोरियल बनाए। ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा आजकल इन है। तो इसके अलावा अगली कैटेगरी आ जाती है जी गेमिंग। गेमिंग का मतलब ये होता है, देखें ये यहाँ पे ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गेमिंग और स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स एक अलहदा कैटेगरी है, गेमिंग अलहदा। गेमिंग में जहाँ पे भी गेमिंग का वर्ड आएगा, इसका मतलब वीडियो गेम्स, ठीक है। लोग गेम्स खेल के कंप्यूटर पे, मोबाइल फ़ोन पे, अगर आप एक अच्छे गेमर हो, आपको गेमिंग के हवाले से दिलचस्पी है, तो बड़ा पैसा कमा रहे हैं। गेमिंग में भी बड़ा स्कोप है। और यानी कि आप मसलन GTA 5 खेल रहे हो, ठीक है, इसके अलावा टेकन 7 खेल रहे हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी आप वो क्या नाम है, पबजी खेल रहे हो, तो जो गेमर है उनको पता होगा, उनको हज़ारों गेमों का पता होगा। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त फील्ड है। इसमें क्या होता है, आपने गेम प्ले करना होता है, जो गेम खेल रहे हो ना कंप्यूटर पे साथ साथ, उसको साथ साथ आप रिकॉर्ड कर सकते हो, बड़ा आसान है। गेम तो आप खेल रहे हो, टाइम तो आप ज़ाया कर रहे हो, या चले ज़ाया तो नहीं कहना चाहिए, अगर आप इंजॉय कर रहे हो या जो भी, तो साथ में पैसे भी कमा लो यार। उसके बाद नहीं, गेमिंग में नहीं आता वैसे। अच्छा, मज़े की बात यह है, गेम प्ले पे कॉपीराइट नहीं आता, गेम प्ले अलाउ है। और गेम प्ले का मतलब ये होता है कि आपने वो गेम एक्चुअली परचेज़ की होती है, अगर तो वो पेड गेम है, तो आपके पास ये राइट है कि आप उसको खेल के उसका गेम प्ले डाल सकते हो कहीं भी, ठीक है। गेम कभी भी आपको कॉपीराइट नहीं। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब गेम आप खेलते हो ना, तो स्टार्टिंग में एक मूवी चलती है काफ़ी लंबी, जो गेम का एक इंट्रोडक्शन होता है, वो नहीं आपने डालनी, उस पर सम केसेस में आ जाता है। गेम प्ले का नहीं आता जहाँ पे आप खेल रहे हो, जो स्टार्ट में एक इंट्रोडक्शन होता है जहाँ पे वो कुछ करैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, वो उनकी बड़ी मेहनत हुई होती है, वो ना आप दिखाएं, बाकी कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद अगली कैटेगरी आ जाती है जी बायोग्राफी, जनरल नॉलेज और रैंडम इन्फॉर्मेशन। ये एक ही कैटेगरी मैंने रखी है। इसमें आ जाता है जैसे जनरल नॉलेज, आप मालूमात आमा, यानी कि बायोग्राफी का मतलब पता ही है कि किसी की लाइफ पर आप बता रहे हो, ठीक है, किसी की ज़िंदगी के बारे में आप बता रहे हो, जैसे हिटलर, न्यूटन, कायदे आज़म, मोहम्मद अली जिन्ना, और इस तरह किसी की भी लाइफ पे बना रहे हो। तो ये इस तरह के, इस टाइप के चैनल्स लोग जो हैं वो बना रहे हैं इस पे। अच्छा, हाँ जी,
जो जो फैसल वड़ाइच बिल्कुल उस टाइप का जो चैनल है वही मैं बिल्कुल एग्जांपल देना चाह रहा। उसका चैनल का नाम है फैसल वड़ाइच, बड़ा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, देखो सुनो जानो। तो ये भी कैटेगरी बड़ी अच्छी है, इस पर भी बहुत अच्छा स्कोप है अगर आप अच्छा काम करो। इसमें क्या करना होता है, आपने हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स पढ़नी होती है। वो तो खुद फैसल भाई भी कई बार बता चुके हैं कि मैं इसके लिए बहुत सी बुक्स पढ़ता हूँ और उसमें से नॉलेज को कंपाइल करके जो अच्छा डाटा निकाल के उसका खुलासा बना के समरी बना के जो है ना लोगों के आगे रखता हूँ। और ठीक है, देखें उनकी क्रिएटिविटी तो है ना, मेहनत तो है ना, तो अगर आप भी ये मेहनत कर सको तो आपको भी ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद अगली जो कैटेगरी जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है ट्रैवल व्लॉगिंग या ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त, ये व्लॉगिंग की ही सब टाइप है, लेकिन इसमें होता ही है कि आप ट्रैवल करते हो, सफ़र करते हो, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हो, आप घूमते फिरते हो, दुनिया देखते हो। पाकिस्तान में भी आप ट्रैवल व्लॉगिंग की वीडियोस बना सकते हो, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात दिखाओ, नॉर्दर्न एरियाज़ को दिखाओ। अगर आप ज़्यादा अमीर हो, आपकी जेब इजाज़त देती हो, तो आप आउट ऑफ कंट्री भी विज़िट करके मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को दिखा सकते हो। इसमें ना ये फ़ायदा होता है ट्रैवल व्लॉगिंग में कि इसमें आपका जो ऐड रेट होता है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि इसमें जो महंगा एडवर्टाइज़र जो है ना वो आपकी वीडियोस पे ऐड लगाता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो होटल्स हैं, एयरलाइन कंपनीज़ हैं, ठीक है, वो ट्रैवल व्लॉगर्स की वीडियो के ऊपर जो है एड्स लगाती हैं, तो इसका ऐड रेट अच्छा होता है। उसके बाद जी 8वीं कैटेगरी जो है वो रिलीजियस वीडियोस। देखें, रिलीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन एज ए मुस्लिम हम कंसिडर करते हैं कि इस्लाम पे वीडियोस बनाओ, इस्लामिक वीडियोस, ठीक है, इस्लामिक वीडियोस। लेकिन एक्चुअली इस सारी कैटेगरी को हम रिलीजियस कैटेगरी बोलेंगे या रिलीजन से रिलेटेड बोलेंगे। अगर आप क्रिश्चियन हो, देखिए कोई भी किसी का भी मज़हब हो तो हमें एहतराम करना चाहिए, वो अपने दीन की भी बात कर सकते हैं, वो बिल्कुल अलाउड है। एक क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियनिटी की बात कर सकता है। आप मुस्लिम हो तो आप अपने दीन को प्रमोट कर सकते हो, लोगों तक पहुंचा सकते हो, यूट्यूब इसकी इजाज़त देता है कि इस्लाम पर बहुत ज़बरदस्त किस्म के चैनल्स मौजूद हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, देखते हैं लोग वीडियोस। ठीक है, तो ये आपके ज़ौक़ की बात है कि अगर आपका ज़ौक़, आपका शौक़ है, आपको इंटरेस्ट है, तो आप रिलीजन पर चैनल बना सकते हो। जैसे कि मौलाना तारिक जमील का चैनल है, उसके आई थिंक कि मोर देन 4 मिलियन व्यूज़ हैं। इसी तरह दावत इस्लामी का लियाज़ कादिर साहब का, हाँ जी, 7 मिलियन। देखें, इन्होंने मुझे ठीक करवाया कि मैंने 4 मिलियन का 7 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं मौलाना तारिक जमील साहब के, तो 70 लाख सब्सक्राइबर्स उन्होंने गेन किए। वैसे तो माशाल्लाह वो पहले से बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, लेकिन इसमें और भी लोगों ने अच्छे व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स लिए हैं जो इतने फेमस नहीं थे। उसके बाद अगली कैटेगरी जो है वो कुकिंग से रिलेटेड है। कुकिंग, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, खाना पकाना, ठीक है। ये औरतों को, हमारी लेडीज़ जो हमारी बहनें हैं, उनको बहुत सूट करती है कि कह लें कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो रेसिपीज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिशेस होती हैं वो बनाना सिखाती हैं। तो इस पे बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, लोगों के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक फ़ीमेल हो तो वो बना सकती है, बहुत से ऐसे मर्द हजरात हैं, उन्होंने बड़े बड़े अच्छे चैनल्स बनाए हुए हैं, जैसे कि एजाज़ अंसारी, आपने देखा होगा एक चैनल। हाँ जी, खान बाबा बिल्कुल, हाँ, मुबशर सदीक का जो चैनल है, विलेज फूड सीक्रेट भी है मुबशर सदीक का चैनल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें जो मर्द हजरात हैं वो भी कुकिंग चैनल बनाकर कामयाब हुए हैं। उसके बाद जी 10वीं कैटेगरी जो है मेकअप और ब्यूटी टिप्स के हवाले से है। ये भी लेडीज़ को सूट करती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लेडीज़ बनाएं। अगर आप मर्द हजरात भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। और उसके बाद आ जाती है जी फूड व्लॉगिंग। अच्छा, फूड व्लॉगिंग भी व्लॉगिंग की एक सब टाइप है। फूड व्लॉगिंग का मतलब क्या होता है? ये बड़ी आसान है, ठीक है। इसमें ये होता है, फूड व्लॉगिंग में ये होता है, इसमें ना आपने कुछ कुक करना नहीं सिखाना, कुछ बनाना नहीं सिखाना, खाना बना के नहीं बताना, खा के बताना है, ठीक है, टेस्ट करके बताना है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो फूड्स हैं, जो कहते होते हैं ना सौगात है किसी जगह की, कि यहाँ पे बिरयानी अच्छी मिलती है, यहाँ पे पुलाव अच्छा बनता है, यहाँ पे दही भल्ले यहाँ के मशहूर हैं, उस जगह पे जाके आप वो उसको टेस्ट करके उसका रिव्यू दे सकते हो। ये बहुत चलती हैं वीडियोस, ठीक है। इस निश पे भी आप बना सकते हो। भूख तो आपको लगती है, तो आप जब भी कहीं निकलो कुछ खाने पीने, उसकी आप वीडियो बना सकते हो। उसका ये तरीका होता है
कि आप वहाँ पे जाओ, उस माहौल को दिखाओ कि यार ये इस तरह का यहाँ पे बैठने की जगह है, सिटिंग प्लेस ये है, इसकी लोकेशन ये है, पहुँचने का ये तरीका है, यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग है नहीं है, स्टाफ अच्छा है, उसके बाद जो मेन चीज़ है फूड के बारे में बताओ, उसका टेस्ट कैसा है। ये वीडियोस बहुत चलती हैं। ये आ जाता है एक्चुअली फूड व्लॉगिंग इसे कह सकते हैं ना, कि फूड की व्लॉगिंग आप कर रहे हो, खाना जो है मुख्तलिफ़ किस्म का उसका रिव्यू दे रहे हो। उसके बाद जी आ जाते हैं अगली जो कैटेगरी पे आते हैं, तो वो है, हाँ एक है, अगर आप देसी कल्चर में रहते हो, आप गांव देहात में रहते हो, तो ना विलेज लाइफ दिखा सकते हो, ठीक है। इसको हम विलेज व्लॉगिंग भी कह सकते हैं। ये भी बहुत इन है, क्योंकि ना लोग सादा ज़िंदगी, सादा लाइफ देखना बड़ा पसंद करते हैं। इसकी दो वजूहत है। वो लोग जो शहरों में रहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा तजस्सुस का बाइस होती है चीज़, कि जो देहाती लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे वो अपने शब रोज़ गुजारते हैं, क्या हिसाब किताब है, वो बहुत शौक़ से देखते हैं। आप देख लें जितने भी चैनल्स ये विलेज लाइफ पे बनाए गए हैं, तो उस पर कितने अच्छे व्यूज़ आते हैं ना। लेकिन ये उनको सूट करता है ये टॉपिक, जो कि पहले से किसी गाँव में, देहात में, जिसका कोई ताल्लुक विलेज से हो। अब ये तो नहीं है ना कि आप डेली वीडियो बनाने के लिए किसी गांव में जा रहे हैं, तो लेकिन ये भी एक अच्छी कैटेगरी है, मैंने सर्च की है, इस पर व्यूज़ बड़े अच्छे आते हैं। उसके बाद एक और जो मैंने देखा है कि जिस पे व्यूज़ बड़े अच्छे आते हैं, वो है मोटिवेशनल वीडियोस। मोटिवेशनल वीडियोस पे इसलिए व्यूज़ अच्छे आते हैं कि अभी इस पे इतना ज़्यादा जो है ना वो कंपटीशन नहीं है, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स की कमी है, तो आपको इतने ज़्यादा चैनल्स नहीं मिलते ना मोटिवेशनल वीडियोस पे। मोटिवेशनल जो स्पीकर्स हैं, जैसे कासिम अली शाह साहब जैसे जो अच्छे स्पीकर्स हैं, वो गिनती के आप ढूंढ सकते हो, ज़्यादा मिलेंगे नहीं आपको। तो इसलिए अभी इसमें भी गैप है। अगर आपको मोटिवेशनल बातें करना अच्छा लगता है या आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, तो देन आप इस पर भी जा सकते हो। एक कैटेगरी जो है वो मैंने देखा है कि ये सिर्फ एक ख़ास लोगों के लिए है, ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए, और वो मर्द हजरात जो कि टेलर है। क्योंकि ये अब मेरी आंखों के सामने मेरा एक स्टूडेंट था जिसने मेरे से सीखा है, वो कि आप लोगों को ना मुख्तलिफ़ किस्म के जो ड्रेसेस हैं, ख़ास तौर पर ये लेडीज़ ड्रेसेस की बात हो रही है, उसके डिज़ाइंस के बारे में गाइड कर सकते हो। इसके ऊपर आप चैनल देखिएगा, जो भी चैनल बनता है कामयाब होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं नहीं। तो ये हमारी बहनों को बहुत सूट करता है। ये आप अपनी बहन को मशवरा दे सकते हैं, अपनी वाइफ को, कि अगर वो अच्छी एक टेलर है, ख़ुद वो मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन बनाना जानती है, तो वो जो बनाएगी ना, अगर उसकी वो वीडियो रिकॉर्ड कर ले अपने मोबाइल से, ट्राइपॉड पे लगा के, थोड़ा सा गाइड कर दे कि जी इसको गले को ऐसे काटना है, इसको डिज़ाइन को बनाना है, तो नीचे इस तरह पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, इतना लेस लगानी है, दिस एंड दैट, तो ये इस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। बात समझ लें। इस पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट था जिसने मेरे से यूट्यूब का काम सीखा, तो उसके अब लाखों में फॉलोअर्स हैं, उसको सिल्वर प्ले बटन भी मिला, और उसको एक फ़ायदा हुआ। मैं कभी उसकी सक्सेस स्टोरी जो है वो उससे रिकॉर्ड करूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा है। वो कभी स्कूल ही नहीं गया होगा, मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल वो खुद मानता है कि जी मैं, कहता है कि चिट्टा अनपढ़ हूँ जी। और उसने सीखा है, उसने सिर्फ क्या किया कि वो औरतों के कपड़े सीता था, लेडीज़ टेलर था। उसने वो जो कटिंग के दौरान वो रिकॉर्ड कर लेता था वीडियो, और साथ में थोड़ा बोल देता था कि यार ये कटिंग आपने ऐसे करनी है, फाइनल डिज़ाइन दिखा देता था। उसके लाखों में फॉलोअर हो गए हैं। वो कहता मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मेरा काम इतना बढ़ गया है कि मुझे बाहर से ऑर्डर मिलते हैं, पाकिस्तान से बाहर से। जब पाकिस्तानी जो होती हैं औरतें जो बाहर रह रही हैं, जब पाकिस्तान आती है ना यहाँ मिलने, तो फ़ोन कर देती हैं कि जी मैं आपको 20 सूट भेज रही हूँ, 1.5-2 लाख रुपया जो भी उसके चार्जेस बनते हैं, मैं पहले ही आपको एडवांस दे रही हूँ, ये मेरे आने तक सी देना, तो मैंने यहाँ पे रहना है, तो मैं फिर वो वसूल कर लूँगी। कहता मेरा तो काम इतना बढ़ गया कि आप सोच नहीं सकते। यूट्यूब से तो मैं जो कमा रहा हूँ, ऐसे मेरा बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया। तो ये मैंने फिर ना अपने तजर्बे की रोशनी में ये भी एक टॉपिक लिखा कि ये फीमेल्स के लिए बड़ा सूटेबल है। उसके बाद जी एक और बहुत ज़बरदस्त कैटेगरी है जो कि ना ज़्यादा एज के लोग, जिनकी एज 40, 45 या 50 के करीब है, वो बना सकते हैं। वो है पेरेंटिंग एडवाइसेस। या पेरेंटिंग एडवाइस का मतलब ये होता है कि अगर आप एक पेरेंट हैं, ठीक है, वालिदैन हैं, तो बच्चों को कैसे पालना है, बच्चों को बड़ा कैसे करना है, बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। या ख़ास तौर पर अगर आप एक माँ हो, तो आप इसमें ये बहुत कम चैनल्स हैं, इतने कम हैं कि पाकिस्तान पूरे में 2 से 3 हैं। हालांकि गोरे इस पे बहुत काम करते हैं और इस पे बड़े अच्छे व्यूज़ आते हैं। देखें इसकी वजह बताता हूँ। ये वो मैं आपको आइडिया से बता रहा हूँ जिसमें कंटेंट गैप है।
जिसमें यानी कि अगर आप बनाओगे आप कामयाब हो सकते हो। इसमें ये एक अगर कोई हमारी बहन है वो कैमरा फेस कर सकती है और उसमें है इतना कॉन्फिडेंस कि वो बता सके। इसमें ये होता है कि वो प्रेगनेंसी के मसाइल बता सकती है, बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उसको कैसे 2 साल तक फीड करना है, उसको खिलाना पिलाना है, कौन सी खुराक देनी है, कौन सी नहीं देनी। इस तरह के मशवरे ना नई माँ सुनना चाहती है, ठीक है। मुझे ये इस तरह अंदाज़ा हुआ कि मेरी जब शादी हुई तो मुझे पता चला जब मेरा पहला बेबी पैदा हुआ, अभी मेरे बेटे की उम्र जो है वो 1.5 साल है, तो मैं इस तजर्बे से गुजरा हूँ। तो मेरी वाइफ जो थी वो उसका, क्योंकि वो पहला बेबी था, उसको बिल्कुल कुछ नहीं पता था। देखिए जब किसी भी औरत को पहला बच्चा पैदा होता है उसको कुछ नहीं पता था कि उसको कैसे पालना है। इवन के उसके लिए ये भी नई बात थी कि जब बच्चा पैदा होता है तो 6 माह बाद उसको पानी पिलाते हैं, ये भी नई, मेरे लिए भी नई बात थी। हालांकि जिनके बच्चे हैं उनको पता होगा कि 6 माह से पहले बच्चे को पानी नहीं पिलाना चाहिए, डॉक्टर मना करते हैं। अब इस तरह की छोटी छोटी बातें हज़ारों हैं। अब अगर कोई पेरेंटिंग के हवाले से मशवरे दे कि एक बंदा जो नया नया अभी वालिद या वालदा या नए वालिदैन जो बनते हैं तो वो कैसे अपने बच्चे को बड़ा कर सकते हैं, इस पर इतने व्यूज़ आएंगे कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि मैं उसकी वजह बताता हूँ, जो भी पैदा होता है वो शादी भी करता है, जो शादी करता है उसके बच्चे भी पैदा होते हैं, फितरी सी बात है ना। बहुत कम लोग होंगे कि चले जिनको अल्लाह ताला ज़रा लेट देता है या बहुत कम तादाद होती है, नहीं तो मोस्टली तो बच्चे होते हैं सबके। तो वो फिर जानना भी चाहते हैं कि यार मैं हर बंदे को अपने बच्चे जो बड़े अजीज़ होते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि इसको मैं कैसे बेहतर तरीके से पाल सकूं। तो अगर इस तरह का कोई चैनल बनाया जाए इस तरह की अवेयरनेस का, तो इस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक और है जो कि आपकी पर्सनल चॉइस पे है कि अगर आप पसंद करो तो बना सकते हो सकता है कई लोग इसको पसंद ना भी करें। वो है मूवीज़ और ड्रामा सीरियल के जो रिव्यूज़ हैं, इस पर बड़े अच्छे व्यूज़ आते हैं, लेकिन ये आप पे है। अभी जो नहीं पसंद करता वो कहता है जी मजहबी लिहाज से कि जी ड्रामा और मूवीज़ का नहीं मशवरा देना चाहिए, वो ना बनाए, लेकिन जो बनाना चाहता है वो बना ले। लेकिन इस पर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है कि जी वो देखिए टाइम तो वेस्ट कर रहा है ऑलरेडी, वो मुख्तलिफ जो ड्रामा सीरियल देख रहा है तो वो उसका रिव्यू भी कर सकता है कि जी अगली एपिसोड में ये होने वाला है, पिछली में ये हुआ था, ये ड्रामा बड़ा अच्छा चल रहा है, इसकी रेटिंग ये है। इस पर ना काफ़ी लोगों ने बनाए हुए हैं और उस पर बड़ा अच्छा उसको रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है। अगर तो वो बात कर सकता है तो उसको अच्छे से ज़रा स्किल्स हैं कि कैसे वो रिव्यू दे सकता है। तो इस पर सिर्फ ये नहीं कि ड्रामा सीरियल्स पे मुख्तलिफ वो मूवीज़ देख रहा है, कोई नई मूवी आई हॉलीवुड की या बॉलीवुड की या पाकिस्तानी मूवी, वो उस पर रिव्यू दे सकता है कि यार ये मूवी जो है वो फ्लॉप है, ये हिट है, आप इस पर टाइम स्पेंड कर सकते हो। क्योंकि ना अक्सर लोग मूवी देखने से पहले आजकल उसका रिव्यू देखते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स के जो सीजन्स आते हैं, मैं खुद यही करता हूँ कि जब भी मैं किसी नए सीज़न को देखता हूँ पहले देखता हूँ उसका रिव्यू कितना है, उसकी रेटिंग कितनी है। ये ना हो कि मैं एक फ्लॉप सीज़न शुरू कर दूँ बाद में मुझे पछताना पड़े तो मेरा टाइम बच जाए। तो ये बड़ा इन है। तो इस पर आप 5-7 मिनट किसी भी सीज़न पे किसी भी मूवी पे बोल के वीडियो बन जाएगी। आपने तो चलो अपने शौक के लिए पहले वो देखा है सीज़न, अपनी वो मूवी देखी है, आपको तो शौक है ना, आप तो वैसे भी देख ही रहे हो, तो 5 मिनट बोलना कितना मुश्किल काम है। और उसकी जो फ़ोटोज़ हैं मुख्तलिफ गूगल से लेके आप लगा सकते हो, उस पर कॉपीराइट नहीं आता। अगर आप रिव्यू पर्पज़ के लिए कोई फ़ोटोज़ वगैरह डाल रहे हो तो उस पर कॉपीराइट नहीं आएगा। यार देखिए फेयर यूज़ में रह के मतलब ये होता है कि कोई 5-7 सेकंड से ज़्यादा क्लिप यूज़ ना करें। वीडियो भी डाल सकते हो, यानी कि हाँ, सबसे आइडियल ड्यूरेशन होता है 5 से 7 मिनट, ये सबसे आइडियल ड्यूरेशन है 7 मिनट। उससे लंबा भी जा सकते हो, 10 मिनट तक भी जा सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि 8 मिनट आपकी वीडियो का अगर ड्यूरेशन हो तो उस पर फिर 1 से ज़्यादा ऐड लगते हैं। 8 मिनट से ऊपर डबल ऐड लगते हैं, 3 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं। 8 मिनट से अगर आपका ड्यूरेशन कम हो तो जो आपके ऐड हैं वो सिर्फ सिंगल ऐड लगेगा, एक ही ऐड लगेगा। तो डेफिनेटली अगर ज़्यादा ऐड लगेंगे तो आपका जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ जाएगा। उसके बाद आगे जी कैटेगरी हिस्ट्री में सिंपल जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस बना सकते हो, ठीक है। जैसे सल्तनत उस्मानिया की जो पूरी वो जो एक हिस्ट्री है बता सकते हो, मुगलिया दौर की हिस्ट्री बता सकते हो, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वार की पूरी एक हिस्ट्री बता सकते हो। इस तरह ये एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद आ जाती है बिज़नेस आइडियाज़, यानी कि बिज़नेस आइडियाज़ से रिलेटेड जो आप चैनल बना सकते हो कि जी आप लोगों को बिज़नेस आइडियाज़ दे सकते हो। जैसा कि आपने बहुत से चैनल्स देखे भी होंगे। कोई एग्जांपल देगा कि कोई? शाहिद हुसैन जोइया, बिल्कुल ये एक एग्जांपल है। आज़ाद चाय वाला, ये बहुत इन है कैटेगरी,
इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है। प्रॉपर्टी नामा से लिया, प्रॉपर्टी से, हाँ वो नहीं, वो मैंने एक अलग से कैटेगरी रखी है, वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। वो भी बिजनेस आइडिया, लेकिन इसके लिए इसको मैंने एक अलग कैटेगरी में कन्वर्ट कर दी। और उसके बाद जी, उसके बाद आ जाते हैं तो रिएक्शन वीडियोस। अच्छा, रिएक्शन वीडियोस क्या होती है? रिएक्शन वीडियोस में आप किसी की भी वीडियो उठा के उस पर रिएक्शन दे सकते हो, लेकिन शर्त ये है, यूट्यूब इस पर माफ़ी दे देता है, यानी इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती। किसी की कोई भी वीडियो उठाओ, उसको छोटी विंडो में कर लो, मसलन ये पूरी स्क्रीन है ना, तो पूरी स्क्रीन के थोड़े से हिस्से में आपने वो उसका जो पोर्शन है वो रखना है। मसलन आप ऐसा कर लें कि 50% आपने अगर स्क्रीन का साइज़ सेलेक्ट कर लिया, यानी कि आपका जो फ्रेम है, फ्रेम के आधे हिस्से में आपने लगानी है। ये नहीं है कि उसको फुल स्क्रीन पे कर दें, फिर कॉपीराइट आएगा। आधी स्क्रीन पे आप हों, आधी स्क्रीन पे वो वीडियो जिस पे आप रिएक्शन दे रहे हो। आप यानी कि बैठे हुए हैं, अगर फ़नी है तो हंस रहे हैं, या आप साथ साथ कोई ना कोई कमेंट पास कर रहे हैं, कोई राय दे रहे हैं। ये रिएक्शन वीडियोस पे भी आप अच्छे फॉलोअर्स ले सकते हो। इस पे काम करना आसान है निस्बतन। उसके बाद आ जाती कॉमेडी। कॉमेडी का मतलब यही है, फ़नी वीडियोस। और उसके बाद है जी पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ टाइप का जो चैनल है वो बना सकते हो, ठीक है। और इसके बाद है जी हेल्थ एंड फिटनेस डाइट प्लान, लोगों को सेहतमंद रहने के जो मशवरे है वो दे सकते हो कि कैसे हेल्दी रहना है, ये भी अच्छा टॉपिक है। और उसके बाद म्यूज़िक, अगर आप सिंगर हो, ये बहुत कम लोगों के लिए जो गाना गा सकते हैं, तो वो म्यूज़िक की कैटेगरी पर चैनल बना सकते हैं। उसके बाद है जी स्टोरीज विद एनिमेशन। अगर आप कहानियाँ, वही नावल वाली बात किसी ने की थी, अगर आप कोई नावल या कोई स्टोरी खुद से क्रिएट कर लो, ज़्यादा बेहतर है। अपनी स्टोरी खुद ही बनाओ, स्टोरी लिखो पहले, उसके ऊपर किसी अच्छे सॉफ्टवेयर से एनिमेशन बनाओ। एनिमेशन बना के जो है वो अगर आप एक यूट्यूब की शक्ल दे दो, सॉरी यूट्यूब वीडियो की शक्ल दे दो, तो बहुत अच्छा स्कोप आ सकता है। और उसके बाद है जी DIY क्राफ्ट्स। DIY से बनता है डू इट यूर सेल्फ। इसमें देखिए, इसमें ये होता है कि आप कोई ऐसी चीज़ें जो घर पे बनाई जा सकती हैं वो बनाने का तरीका बताओ, ठीक है। तो उसके बाद जी है रिपेयरिंग वीडियोस। रिपेयरिंग वीडियोस में होता है कि आप किसी चीज़ को रिपेयर करना बता रहे हो, ठीक है। रिपेयरिंग के दौरान उस पूरे प्रोसेस को दिखा रहे हो। मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हो, कोई चीज़ ठीक करते हो, कोई मैकेनिक हो, मोटरसाइकिल मैकेनिक हो, गाड़ी के मैकेनिक हो, यकीन करो इस पर बड़े व्यूज़ आते हैं। लेकिन ये उसी को सूट करेगा जो पहले से ही इस काम में इन्वॉल्व हो। उसके बाद है जी इलेक्ट्रिकल जो एडवाइसेस होती हैं, या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो वीडियोस हैं, जिसमें सोलर प्लेट्स का जो आइडियाज़ हैं, सोलर बैटरीज़ को इंस्टॉल करना, सोलर सेटअप लगाना, इस पे बहुत ज़्यादा अच्छा आज का रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो ये एक अलग सा कैटेगरी है। और उसके बाद है जी कार्स के रिव्यूज़, गाड़ियों के रिव्यूज़, व्हीकल्स के रिव्यूज़, जैसे कि पार्क व्हील, बिल्कुल पार्क व्हील्स टाइप का जो चैनल है, इस पे कंपटीशन अभी कम है। क्यों? क्योंकि आप देख लें गिनती के आपको पूरे पाकिस्तान में कोई 15, 20, 30 चैनल मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि काम करना मुश्किल है ना इस पर। इसके लिए आपके पास गाड़ी होना एक ज़रूरी है। जितनी बार भी आपको रिव्यू करना होगा, आपको अपने किसी यार दोस्त की उस मॉडल की गाड़ी ढूंढनी होगी। अगर नया मॉडल दिखाना तो शोरूम पे जाना होगा, फिर ही कर पाएंगे ना। अब ये तो हो नहीं सकता कि गाड़ी आपने सामने खड़ी नहीं की, ठीक है, और आप उस पर रिव्यू दे रहे हैं। गाड़ी पहले खड़ी करनी पड़ेगी ना, आपको गाड़ी के पास जाना पड़ेगा, फिर ही रिव्यू होगा। लेकिन इस पर रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आ सकता है। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यह है कि अगर इस पर आप कामयाब होना चाहते हैं, अपने किसी भी यार दोस्त से रिक्वेस्ट करें। हर बंदे के पास कोई ना कोई ज़्यादा डिफरेंट मॉडल होता है, उस मॉडल का आप रिव्यू कर सकते हैं उसके पास जाके कि उसका डिज़ाइन, उसकी एवरेज, ठीक है, उसके फीचर्स बता सकते हैं। तो इस पर भी कामयाब हुआ जा सकता है। और जब कोई नया मॉडल आए, शोरूम पे चले जाएं किसी भी, वो इजाज़त दे देते हैं। आप उनको कहो कि यार हम आपकी दुकान का नाम भी देंगे, अपनी वीडियो में शाउट आउट दे देंगे आपका भी, हमें वीडियो बनाने की इजाज़त दें। ये भी एक अच्छा आइडिया है। उसके बाद है जी प्रॉपर्टी के हवाले से अवेयरनेस। ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत ज़बरदस्त कैटेगरी है। इसमें यह है कि अगर आप एक प्रॉपर्टी डीलर हो, आप प्रॉपर्टी एडवाइजेस दे सकते हो। इस सोसाइटी में प्लॉट अच्छा है, ये सोसाइटी अच्छी है, रहने के काबिल है, ठीक है, इस जगह पे फ्लैट्स ले लें, ये बने बनाए फ्लैट्स अच्छे हैं, इस जगह पे, इस लोकेशन पे रहाइश अच्छी है, दिस एंड दैट। इस पे फ़ायदा क्या होगा? अगर आप एक प्रॉपर्टी डीलर हो, अगर इस पे आप चैनल बना लेते हो, तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी के काम में आपको 2-3 गाहक भी मिल जाए ना महीने में,
तो आपका पूरे महीने का खर्चा निकल आता है, क्योंकि उनके कमीशन आजकल अच्छे हैं। 1 करोड़ का भी अगर कोई प्लॉट है तो उसमें 1% भी वो कमीशन चार्ज करे तो 1 लाख रुपया वो चार्ज करता है। यूट्यूब चैनल की वजह से उसका नेटवर्क बड़ा हो जाएगा तो उसको गाहक बहुत मिल सकते हैं। हो सकता है वो एक महीने में 100 200 गाहक भी वो डील कर जाए। कितना अमीर हो सकता है वो अगर प्रॉपर्टी का चैनल बना ले। यूट्यूब के ऐड से तो उसको पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे पैसे, लेकिन नेटवर्क बड़ा होने की वजह से, क्योंकि इस काम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आजकल तो खैर काम काफ़ी डाउन हुआ पड़ा है प्रॉपर्टी का, लेकिन जिस मसला क्या है, गाहक नहीं है। तो आजकल तो और अच्छी बात है कि अगर आप यूट्यूब का चैनल बना के लोगों तक अप्रोच करते हो, आप अपना नेटवर्क बड़ा कर लेते हो तो बहुत अच्छा कमा सकते हो। अब ये प्रॉपर्टी नामा आप बता रहे थे, प्रॉपर्टी नामा भी तो आपकी की तरह के आम बंदा है ना, जो बाकी प्रॉपर्टी डीलर्स की तरह है। उसको क्या एज मिला है, वो आगे क्यों निकल गया है? अपना बिजनेस बढ़ गया, उसका बिजनेस बढ़ गया है, उसका बिजनेस बढ़ गया है, लोगों तक उसकी अप्रोच हो गई ना, ज़्यादा लोग उसके साथ अटैच हो गए। और देखें यूट्यूब चैनल की वजह से एक उसको ऑथेंटिसिटी मिल गई। अब इंसान की एक नेचर है कि देखता है यार इसके 2-3 लाख फॉलोअर हैं, 10 लाख फॉलोअर हैं, यार ये बंदा ऑथेंटिक है, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये सही बात करेगा। ये जो है वो चीज़ बड़ी काउंट करती है। उसके बाद है जी लास्ट स्पोर्ट्स में आता है। ये देखिए मैंने पहले कहा था गेमिंग और स्पोर्ट्स में फ़र्क है। गेमिंग होता है वीडियो गेम्स, कंप्यूटर लैपटॉप पे अपने फ़ोन पे जो आप गेम्स खेलते हो वो गेमिंग में आता है। यहाँ पे बात हो रही है स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स फिजिकल आम दुनिया में जो आप खेलते हो, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, ठीक है। अब अच्छा इस पे चैनल बनाया जा सकता है। इस पे चैनल बना के कैसे करेंगे आप काम? मसलन मसलन आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है। अब पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो क्रिकेट देखती है, ठीक है, ऐसे ही है। बाकी और तो कोई गेम है ही नहीं पाकिस्तान में। तो आप क्रिकेट के बारे में मुख्तलिफ प्लेयर्स के जो रिकॉर्ड्स हैं, मुख्तलिफ मैचेस के रिव्यूज़ हैं, मुख्तलिफ अपकमिंग टूर्नामेंट्स के जो रिव्यूज़ हैं वो आप बता सकते हो। तो ये बी चैनल काफ़ी चल जाता है। अब ये हमारी सिस्टर ने बड़ा अच्छा एक सवाल पूछा कि एक ना यूट्यूब के अंदर ना एक सेटिंग होती है, आपने डिफ़ाइन करना होता है कि आपका चैनल किस बारे में है। अब मैंने कैटेगरीज तो आपको 32 बता दी, कोई 30-32 वहाँ पे होती हैं, कोई मेरे ख्याल है कि 15 के करीब ही होती हैं, 10-12 या 15। तो आपने वहाँ पे देखना होता है कि बेस्ट फिट आपका चैनल किस कैटेगरी में हो रहा है। मसलन रिलीजन का जो है वो मेरे ख्याल आप बता सकती हैं। वैसे मैं देखता हूँ, 1 मिनट। नातों का हो तो वो कहते हैं ये म्यूजिक में आता है। अब मैं वैसे बता देता हूँ, मुझे याद आ गया वैसे ही, क्योंकि वो लिस्ट तो आपको पता है वो याद करना मुमकिन नहीं है सारी, लेकिन मुझे वैसे याद आ गया। जो सबसे बेस्ट कैटेगरी है ना आपके लिए, एक कैटेगरी होती है जब आपको बिल्कुल समझ ना आए कि ये किस में फॉल करेगी। एक कैटेगरी जो यूनिवर्सल है, सब उसमें फिट हो जाते हैं मोस्टली, वो है पीपल एंड ब्लॉग। आप पीपल एंड ब्लॉग सेलेक्ट कर लो, ये बेस्ट है। और अगर सर हम सिर्फ तर्जुमा पढ़ते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं, किसी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, अरबिक नहीं पढ़ते, तो उसमें हम एजुकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं कि उसमें भी पीपल एंड ब्लॉग? देखें ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मसलन मैं टेक से रिलेटेड चैनल मैंने बनाया है, मेरा टेक ही होगा, लेकिन अब एक बंदा ट्यूटोरियल बना रहा है ना, वो 2 कैटेगरीज 3 भी सिलेक्ट कर सकता है। वो एजुकेशन भी सिलेक्ट कर सकता है, वो टेक भी चाहे तो सिलेक्ट कर सकता है, गलत नहीं होगा और इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और तीसरे नंबर पे वो पीपल एंड ब्लॉग भी सिलेक्ट कर सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन हाँ, जो क्लियर नज़र आ रहा है वो नहीं वो कर सकता। जैसे वो कहे कि म्यूज़िक, ये तो नॉनसेंस है ना कि वो अभी ट्यूटोरियल्स बना रहा है, या मैं टेक के रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ, मैं म्यूज़िक रख लूँ या कॉमेडी रख लूँ कि जी, ये तो वाज़े नज़र आ रहा है कि कॉमेडी तो एटलीस्ट नहीं है। मिलती जुलती जो कैटेगरीज हैं वो आप कर सकते हो, इसमें यूट्यूब आपको कुछ नहीं कहता, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो लेकिन एक मैंने जो बताया पीपल एंड ब्लॉग, ये सबसे बेस्ट होती है, जिसमें आपका ये जो रिलीजियस चैनल्स हैं वो फिट आ जाते हैं। सबसे जो बेहतरीन वीडियो एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, पहले नंबर पे तो एडोबी प्रीमियर प्रो है, लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसके लिए कंप्यूटर आपका अच्छा होना चाहिए। वैसे वो बहुत ज़्यादा तंग करता है। अगर आपका कंप्यूटर 1 लाख से नीचे है ना, तो देन वो आपको थोड़ा सा वो मसला देता है। अगर आपका कोई 30-40 हज़ार की रेंज में, फिर तो बिल्कुल ही वो कह लें कि आप बैठे रहो। फिर सबसे जो बेहतरीन मैंने देखा कि जो कंप्यूटर के लिए लो बजट के लिए, वैसे अगर आपने प्रोफेशनल हाई एंड काम करना, मज़ा लेना है, अच्छा साफ़ सुथरा काम करना है, और जिस पे आप वाकई वीडियो एडिटर भी गिने जाओगे, तो वो एडोबी प्रीमियर प्रो ही है। अगर एडोबी प्रीमियर प्रो वाला बंदा कहे ना मैं वीडियो एडिटर हूँ, तो उसको हम मानेंगे कि वो वाकई वीडियो एडिटर है। लेकिन बाकी सॉफ्टवेयर्स काम चलाने के लिए अच्छे हैं। जैसे उसमें सबसे बेहतरीन है कैमटेशिया स्टूडियो, कैमटेसिया भी पढ़ते हैं कई लोग, कैमटेशिया भी पढ़ते हैं।
इसके स्पेलिंग नोट कर लें, CAMTASIA। तो कामटेशिया को अगर आप सर्च करेंगे तो ये बहुत अच्छा है। और इसके अलावा फिल्मोरा भी अच्छा है तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो ये इनका ये फ़ायदा है कामटेशिया का और फिल्मोरा का कि ये लो एंड कंप्यूटर्स पे भी चल जाते हैं। लेकिन एडोबी प्रीमियर प्रो जो है वो सबसे बेस्ट है इंडस्ट्री का सॉफ्टवेयर, लेकिन उसके दो नुकसान भी हैं। एक तो वो मुश्किल है सीखना, उसको थोड़ा सा मुश्किल है, टफ़ है। और दूसरे नंबर पे वो ज़रा अच्छे कंप्यूटर में चलता है स्मूथली। बुरे में भी इंस्टॉल तो हो जाएगा लेकिन वो स्मूथली नहीं चलेगा। मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड सबसे बेस्ट कौन सा है? वीडियो एडिटर। तो मोबाइल फ़ोन के लिए नोट कर लें, क्योंकि बहुत से लोग मोबाइल फ़ोन से भी काम करना चाहेंगे, या अक्सर बंदा ऑन द गो हो तो बंदा मोबाइल फ़ोन से गुजारा करता है। कैपकट दुनिया का सबसे अच्छा मोबाइल फ़ोन के लिए सॉफ्टवेयर है, ख्वाह आपके पास आईफोन हो या एंड्रॉयड हो। कैपकट क्यों अच्छा है इसकी वजह बताऊँगा। कैपकट फ्री है, और फ्री देखिए सबसे अच्छी चीज़ हो और फ्री हो कैसे मुमकिन है, मैं वजह बताता हूँ। सबसे अच्छा है और फ्री इसलिए है कि इसको टिकटॉक वालों ने डेवलप करवाया है। टिकटॉक इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म में। टिकटॉक ने क्रिएटर्स की फलाह बहबूद के लिए कि यार क्रिएटर्स आगे आएंगे, अच्छी वीडियोस क्रिएट करेंगे, जब हम इनको अच्छा वीडियो एडिटिंग का प्लेटफॉर्म देंगे तो हमारे ही यूज़र बढ़ेंगे। तो उसने अपनी जेब से पैसा लगा के जो है वो कैपकट जैसा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर बनाया। तो कैपकट को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। सारे मोबाइल फ़ोन यूज़र जो है ना, कैपकट को ज़रूर इंस्टॉल करो और इस पर सीखें, बहुत ही आसान है। कैपकट CAPCUT कैपकट जी। अच्छा, अब लास्ट एक टॉपिक है जो सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि कामयाब कैसे हों। चैनल भी बना लिए, बहुत से लोगों के चैनल भी होंगे। ग्रोथ कैसे हो, सक्सेस कैसे मिले, जल्दी कैसे ग्रो हो, ठीक है, यूट्यूब के एल्गोरिथम को कैसे बीट करें। तो इसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ आखिरी 10 मिनट। देखें यहाँ पे ना बहुत से लोग गलती करते हैं, चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करते। नंबर 1 पहली गलती, आप जब भी चैनल बनाते हो इस उम्मीद के साथ बनाते हो कि मैं 5 या 4 या 2 या 1 वीडियो डालूंगा मैं कामयाब हो जाऊंगा। यकीन करें जब तक कि आप 40-50 वीडियोस नहीं डालेंगे आप कामयाब नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि यूट्यूब ये चेक करता है कि क्या आप सीजनल हो, सिर्फ मौसमी फ़नकार हो, यानी कि मौसमी आपको शौक़ चढ़ा है कि चंद दिन के लिए आप भाग जाओगे या रुकोगे। क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म फ़ौरन से ग्रो नहीं करने देता। ये आजकल प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम में एक अहम उन्होंने चीज़ सेट की हुई है। टिकटॉक पे भी आप जाओ, वीडियो डालो। टिकटॉक का जब आपका अकाउंट पुराना होता है आप 40-50 वीडियोस डाल देते हो, दैन आपकी वीडियोस उसी में से वायरल होना स्टार्ट होती हैं। एक वीडियो डाल के मुझे दिखाओ किसी भी प्लेटफॉर्म पे, 2 डाल के दिखाओ, वायरल होकर दिखाओ, ऐसा है ही नहीं। स्टार्टिंग में होता होगा, अब उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया वक्त के साथ साथ। उन्होंने ये सोचा कि हम सबसे पहले लोगों का सब्र टेस्ट करेंगे। पहली गलती आपने ये नहीं करनी कि जी 2 या 3 वीडियो डाल के आप कहो कि आप मुझे रातों रात व्यूज़ आएंगे। कम से कम भी आपने 40 से 50 वीडियोस डाली हैं। दूसरे नंबर पे क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्वालिटी का मतलब ये है आपकी ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, कंटेंट जो भी डालें, कंटेंट जो है वो किंग होता है। कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए एक ही तरीका है, चैट जीपीटी का यूज़ करो, गूगल बार्ड का यूज़ करो। कंटेंट ढूंढने के लिए अब तो AI टूल्स आ गए हैं। AI टूल्स इतना बड़ा इनकलाब है कि वो इंसान की तरह सोच सकते हैं। आप याद रखें कि आपने 40 से 50 वीडियोस भी बनानी है और कंटेंट की क्वालिटी का ख्याल रखना है। उसके लिए मैंने जैसा कि बताया कि 2 टूल्स आपने लाजमी यूज़ करने हैं। अगर आपने ये यूज़ नहीं किए आप दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाएंगी। एक चैट जीपीटी, ये 2 AI टूल्स हैं, और एक गूगल बार्ड। अच्छा, एक मैं यहाँ पे चीज़ बताना चाहूँगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। चैट जीपीटी और गूगल बार्ड में फ़र्क क्या है। दोनों ही AI टूल हैं। चैट जीपीटी आपको पता है कि ओपन AI का है, गूगल बार्ड जो है गूगल ने डेवलप किया है। लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। चैट जीपीटी 2022 तक का डाटा देता है, 2022 के बाद का डाटा उसके पास नहीं है। गूगल बार्ड के पास आज तक का डाटा है। लेकिन इसका मतलब क्या गूगल बार्ड ज़्यादा बेहतर है? नहीं, चैट जीपीटी ही ज़्यादा बेहतर है, कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे सकता है। हालांकि डाटा तो उसके पास 1 साल पुराना है। लेकिन गूगल बार्ड में एक फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है, अगर तो आप कोई मालूमात के मुतालिक इंफॉर्मेशनल चीज़, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ टू दी पॉइंट चीज़ें चाहिए, ठीक है, जैसे गूगल का सर्च इंजन आप यूज़ करते हो, इस टाइप का आप उससे कंसल्ट करना चाह रहे हो, फ़ायदा लेना चाह रहे हो, फिर गूगल बार्ड को यूज़ करो। जैसे कि
आपको मसलन कुछ सर्च रिजल्ट्स ऐसे चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोई ऐसी रिसर्च हो जिसमें यानी कि ना कोई इंसानी लहजा काउंट नहीं करता, ठीक है, सिर्फ मालूमात ही काउंट करती है, फिर गूगल बार्ड यूज़ करें, क्योंकि गूगल बार्ड आपको लेटेस्ट आज के दिन तक की मालूमात देगा। लेकिन अगर आपको ज़रा कुछ उससे कुछ करवाना है, कुछ क्रिएटिव करवाना है, तो क्रिएटिविटी में जो है वो चैट जीपीटी बहुत आगे है। चैट जीपीटी क्योंकि इंसान की तरह सोच के इंसानी वे में जो है वो आपको लिख के जवाब दे के क्रिएट करके चीज़ देता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, दोनों चीज़ों को ट्राई कीजिए। चैट जीपीटी का तरीका ये है कि चैट जीपीटी का फ्री अकाउंट बन जाता है, और सबसे मज़े की बात बताऊं, अभी आईफोन में नहीं आया, एंड्रॉयड में चैट जीपीटी की जो ऐप है वो इंस्टॉल हो जाती है। आई थिंक कि आईफोन में भी शायद आ गई हो, मुझे पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, आप चेक कर लें। एंड्रॉयड में चैट जीपीटी की ऐप प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करें, ठीक है। ये देखिए मैंने इंस्टॉल की है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस पर आप ना उर्दू में बोल के लिखें, उसमें इंग्लिश में लिखें, एंटर करें, वो आपका जवाब इतने ज़बरदस्त तरीके से देगा कि आप हैरान रह जाओगे। और आप इसकी ताकत को अगर आप देखोगे तो आप वाकई हैरान रह जाओगे कि ये क्या क्या कर सकता है। ये आप खुद चेक करें, ठीक है। और उसके बाद जो गूगल बार्ड है, इसका तरीका ये होता है यूज़ करने का, सिंपली गूगल में जाके गूगल बार्ड लिखो, लेकिन इसको इसको आप ब्राउज़र में ही यूज़ कर सकते हो, इसकी ऐप नहीं बनी, ठीक है, गूगल बार्ड की। आप सिंपली गूगल बार्ड.google.com आई थिंक इसका एड्रेस है, या वैसे गूगल में गूगल बार्ड लिख दो तो वो खुल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं बस ये बताना चाह रहा था कि जो आपका जो थंबनेल होता है ना, वो आपकी कामयाबी में बहुत अहम रोल प्ले करता है। मैं पिछले अपने लेक्चर में बता चुका हूँ, क्योंकि थंबनेल जो है ना वो आपका CTR बढ़ाने में मदद करता है ना, क्लिक थ्रू रेट बढ़ाने में मदद करता है। तो थंबनेल बनाने के लिए कैनवा जो है बहुत ही बेहतरीन ऐप है। और इसके अलावा जी अगर आप YouTube की SEO की बात करें तो उसमें टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखना आपने सीखनी है। टाइटल में कोशिश करें कि आप 70 करैक्टर से ऊपर ना जाएं, ठीक है। 100 करैक्टर्स वैसे टोटल होते हैं, जो आइडियल होते हैं वो 70 करैक्टर्स। करैक्टर का मतलब होता है कि ये देखें, C एक करैक्टर है, H एक करैक्टर है, A एक करैक्टर, इस तरह टोटल आपने 70 करैक्टर्स जो है वो बेस्ट टाइटल होता है। और इसके अलावा 70, 65, 75, 80 यहाँ तक रहें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 100 आपको अलाउ है तो आप 100 पूरे करें। और टाइटल लिखने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि यूट्यूब के टाइटल में हर वर्ड का पहला जो लेटर है आपने कैपिटल लिखना है। जैसे चैट जीपीटी अगर आप लिखेंगे ना टाइटल में, तो चैट का C बड़ा होगा, जीपीटी तो वैसे ही एक पूरा वो एब्रीविएशन है, ये आप बड़ा सारा लिख सकते हैं। तो इसके अलावा जी टैग्स की अगर आप बात करें तो टैग्स जो है ना, कई लोग क्या करते हैं, कुछ 25, 30, 40 टैग्स लगा देते हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। टैग्स का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि टैग्स आपने लगाने हैं मैक्सिमम 5 से 8 के दरमियान आपने टैग्स रखने हैं। और रेलिवेंट का मतलब ये होता है जिस बारे में आपकी वीडियो है। आपने अब ये नहीं है कि क्रिकेट की वीडियो बनाई है क्रिकेट मैच के हवाले से और आपने हॉकी, फुटबॉल और कुछ और स्पोर्ट्स के टैग लगा दिए कि जी बाकी गेम्स देखने वाले भी इधर आएंगे। उसका नुकसान क्या होगा, वो आ तो जाएंगे, लेकिन जब देखेंगे कि उनके मतलब की वीडियो नहीं है वो स्किप कर देंगे। जब स्किप करेंगे तो आपका एवरेज वॉच टाइम जो है वो, आपका जो रिटेंशन रेट है वो ख़राब हो जाएगा। और YouTube जो है दोबारा आपकी वीडियो को रिकमेंड करना बंद कर देगा। वो देखेगा कि लोग तो इंटरेस्ट नहीं ले रहे। टैग आपने वही लगाने हैं, टैग्स अपने वीडियो में जो कि रेलिवेंट हो, जो आपके कंटेंट से रिलेटेड हो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन की बारी आती है। डिस्क्रिप्शन भी आपने सिर्फ वीडियो के अकॉर्डिंगली लिखनी है। जो मेन कीवर्ड्स होते हैं वो डिस्क्रिप्शन में यूज़ करने हैं। मसलन मैं ये S23 अल्ट्रा की अनबॉक्सिंग की वीडियो लगाता हूँ अपने चैनल पे, इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में जानबूझ के 3-4 बार S23 अल्ट्रा का जिक्र करूँगा ताकि एल्गोरिथम को ये मैसेज मिल जाए कि ये किस बारे में वीडियो है। टैग्स में भी मैं इसका बार बार जिक्र करूँगा, इसी के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में भी और टाइटल में भी। मेन कीवर्ड्स आपने जो है ना वो तीनों जगह डालने हैं, टाइटल में भी, टैग्स में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, ताकि आपकी वीडियो एक तो सर्च में इजीली आए और ताकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो रिलेटेड लोगों को इजीली ढूंढ पाए। वो उसको देखें ना, आपकी वीडियो को रीड करना तो बहुत मुश्किल होता है एल्गोरिथम के लिए, क्योंकि आजकल खैर वो भी रीड कर लेता है, लेकिन सबसे आसान ये होता है कि वो टैग्स, टाइटल और डिस्क्रिप्शन को समझ के ही फैसला करे कि आपकी वीडियो जो है वो किस टाइप की है, किस टाइप की ऑडियंस को हम दिखाएं। क्योंकि देखें यूट्यूब के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो आपके मतलब के लोग ढूंढ के आपकी वीडियो पर लाए। तो वो कैसे वो डिसाइड करता है, वो टैग्स, डिस्क्रिप्शन और टाइटल से ही डिसाइड करता है। लेकिन अगर आप वो मिसलीडिंग लगा दोगे, मिसलीडिंग का मतलब ये है कि धोखा देने के लिए कुछ और लिख दोगे कि जी
रेलिवेंट नहीं होंगे तो मिसलीडिंग टैग से, डिस्क्रिप्शन से या टाइटल से आपको बेनिफिट ही नहीं मिल पाएगा और आपकी सारी मेहनत जो है बेकार हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो है मैं कुछ बताना चाह रहा था आपको यूट्यूब के एल्गोरिथम के हवाले से। और इसके अलावा मज़ीद आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कम्युनिटी गाइडलाइन और कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में। देखिए, कॉपीराइट स्ट्राइक सीधी सी बात है कि अगर आप किसी की वीडियो डालोगे वो आपकी नहीं है, वो आपको क्लेम करेगा कि यूट्यूब को खुद क्लेम करेगा कि ये मेरी वीडियो है, इसको डाउन करो, यूट्यूब डाउन करवा देगा। अगर 90 दिन में 3 बार किसी ने क्लेम किया तो आपका चैनल सस्पेंड हो सकता है। यानी 90 डेज़ में यूट्यूब का रूल है कि अगर आपने 3 बार किसी की वीडियो डाल दी और उसने क्लेम भी कर दिया तो आपका चैनल हमेशा के लिए सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये काम ही ना करें, क्योंकि जो वीडियो आपकी नहीं है वो आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप वो अपलोड करके उससे पैसे कमाओ। ठीक है, ये ऐसे ही है कि किसी की मलकियत, अभी मेरा मोबाइल है, ये वही मिसाल है कि आप इसको कहो कि ये उठा के ले जाऊँ, चलो यार ये इसका है तो क्या हुआ। तो आप किसी के कंटेंट को अगर आप डालते हो तो ये भी चोरी है ना एक्चुअली, तो उसकी इजाज़त के बगैर डाल रहे हो। और इसके अलावा कम्युनिटी गाइडलाइंस का मतलब ये होता है कि 2 तरह की स्ट्राइक्स आती हैं। एक तो होती है कॉपीराइट स्ट्राइक, जो आती है कि किसी का कंटेंट डाला, ठीक है, उसकी इजाज़त के बगैर, और यूट्यूब ने आपको पकड़ लिया या उसने क्लेम कर दिया तो आपका चैनल डाउन हो सकता है। कम्युनिटी गाइडलाइन का मतलब ये होता है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक तब आती है कि जो यूट्यूब ने रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके लिए मुतय्यन किए हुए हैं कि इन रूल्स को आपने फॉलो करना है। अगर आप किसी रूल को तोड़ते हो तो देन भी आपको एक स्ट्राइक आती है। उसका भी यही रूल है कि अगर आपने 90 दिन के अंदर, 90 डेज़ के अंदर 3 इकट्ठी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ले ली अपने चैनल पे तो आपका चैनल सस्पेंड हो जाएगा। वो कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, वो उसमें यही है कि जी आपने कोई ख़तरनाक डेंजरस चीज़ के बारे में नहीं बताना। ये ना हो कि आप कोई ड्रग्स दिखा रहे हैं, कोई टेररिज्म दिखा रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं, लोगों के साथ कोई मार बटाई अंदर की जा रही है, कोई खून रेजी दिखा रहे हैं, कोई वायलेंस के हवाले से कोई वीडियो दिखा रहे हैं, कोई दंगा फसाद दिखा रहे हैं। ये बड़े कुछ क्लियर से रूल्स हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। कोई, मेरा ख्याल है कि कोई, अगर आप देखें तो कोई 40-50 ऐसे रूल्स उन्होंने बनाए हुए कि वो 40 और 50 काम आपने नहीं करने। अगर उन 40-50 कामों में से कोई काम आप करते पकड़े जाते हैं तो देन वो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के नाम से एक ऑब्जेक्शन लगा देते हैं आपके चैनल पे, और उसकी सूरत में आपकी कोई ना कोई वो फैसिलिटी जो है वो कुछ दिन के लिए ख़त्म कर देते हैं। हो सकता है अपलोडिंग रोक दें आपके चैनल की, हो सकता है आपके चैनल की मोनेटाइजेशन बंद कर दें कुछ दिन के लिए, हो सकता है लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दें कुछ दिन के लिए सज़ा देने के लिए। तो इन रूल्स को आपने प्रॉपर पढ़ना है, और इसको पढ़ने के लिए सिंपली आप गूगल में टाइप करें यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस, ठीक है, सिंपली ये टाइप करना है तो आपको वो सारी गाइडलाइंस मिल जाएंगी, जो कि मैंने कुछ तो आपको बता दी हैं। जैसे कि आपने हैकिंग के बारे में नहीं बताना, क्रैकिंग के बारे में नहीं बताना, डाउनलोड करने के वाले से नहीं बताना। आपको पता है यूट्यूब इस बात से भी नाराज़ होता है कि आप यूट्यूब वीडियोज़ को डाउनलोड करने का तरीका बताओ। वो कहता है कि जितने भी लोग हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आगे वीडियोज़ देखें, ना कि डाउनलोड करके देखें। तो ये भी आपने नहीं बताना, इस पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, सॉरी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकती है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं बिल्कुल, ये टेक्निकल सवाल है। YouTube 1080p वीडियोस या 4K वीडियोस दोनों को ही प्रेफर करता है, एक ही वेटेज देता है। हाँ, अलबत्ता 480p ना हो, 360p ना हो, क्योंकि आजकल ये देखें मेरे पास सबसे जो महंगा मोबाइल है सैमसंग का S23 अल्ट्रा, ठीक है, इसकी जो प्राइस है वो 5.5 लाख है। अभी तक इस मोबाइल में भी 4K चलने की सूरत नहीं है। दुनिया के किसी मोबाइल फ़ोन में 4K वीडियो नहीं चल सकती। आपको पता है इस बात का? 4K रेजोल्यूशन नहीं है ना। इस 4K वीडियो चलने के लिए ज़रूरी है कि स्क्रीन 4K सपोर्टेड हो, 4K पैनल हो। ये भी 3K है अभी, कोई भी ऐसा मोबाइल नहीं बना। अगर बना तो मुझे बताइएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो 99% ट्रैफिक होती है वो मोबाइल फ़ोन से आती है। तो अगर 100 में से 99 लोग आपको मोबाइल फ़ोन से देख रहे हैं, सही ट्रैफिक मोबाइल फ़ोन से है, और मोबाइल फ़ोन पे 4K तो प्ले ही नहीं हो सकती, यानी कि डिस्प्ले ही नहीं हो सकती, तो 4K बनाने का फ़ायदा क्या? सिर्फ कंप्यूटर वालों, लैपटॉप वालों को ही फ़ायदा है, क्योंकि लैपटॉप और कंप्यूटर या पैनल जो टीवी है 4K, उन पे सिर्फ उनको फ़ायदा है कि वो प्ले कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि 1080p में रहें। 1080p में फ़ायदा ये होगा कि एडिट करना आसान है, ठीक है, एक्सपोर्ट करना आसान है, और इसके अपलोड करना आसान है, और इसके अलावा वीडियो एडिटर में उसको रेंडर करना आसान है। बहुत से फ़ायदे हैं। आपको पता है 4K वीडियो को जब आप एडिट कर रहे होते हो तो बहुत मुसीबत है 4K वीडियो को एडिट करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन, हाई उसका डाटा साइज़ बन जाता है। अगर आपका कोई भी सवाल है, ये नंबर मैं आपको देके जा रहा हूँ 0345
tetra12221, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, लेकिन साथ में रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं। रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा कासिम अली शाह फाउंडेशन में जो आपने वर्कशॉप अटेंड किया, कोई भी रेफरेंस दे दे, मुझे समझ आ जाए कि आपका ताल्लुक़ इस वर्कशॉप से, तो मैं इंशाल्लाह आपको बेस्ट आंसर देने की कोशिश करूँगा।